पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह ने असली हीरे और नकली हीरे इकट्ठे करके ऐलान करवाया कि जो शख्स पहचानेगा मेरी राय में से कि असली हीरे कौन से हैं और नकली हीरे कौन से हैं, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। और जो शख्स ये पहचानने से कासे रहा, जिसको नहीं पता चला कि असली हीरे कौन से हैं और नकली हीरे कौन से हैं, तो उसको मौत की सज़ा होगी। तो ये बात सुनकर उस दौर में जितने भी माहिर जौहरी थे वो बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए। सब ने अपने अपने फ़न के मुताबिक उन्हें पहचानने की कोशिश की, मगर उसमें से कई लोग नाकाम हो गए, कई क्या ज़्यादातर लोग नाकाम हो गए। और जब सभी नाकाम होते जा रहे हैं तो बादशाह उनको सज़ाएं दिए जा रहा है। अब ये बात जब पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई तो वहाँ एक अंधा शख्स भी रहता था। खैर, उसने जब ये ऐलान सुना तो उसने लोगों को कहा कि मुझे भी बादशाह के दरबार में ले जाओ, मैं पहचानूंगा कि असली हीरे कौन से हैं और नकली हीरे कौन से हैं। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि वो माहिर जौहरी और तुम अंधे फ़कीर, और तुम कैसे पहचान सकोगे कि असली हीरे कौन से और नकली कौन से। उसने कहा बस मुझे आप बादशाह के दरबार में ले जाओ, मैं पहचान कर दूंगा। जब उसे बादशाह के दरबार में ले जाया गया तो उसने बादशाह से डिमांड की कि वो चाहता है कि मैं इन असली और नकली हीरों में फ़र्क करूं। तो पहले बादशाह मुस्कुराया, लेकिन क्योंकि उसने ऐलान करवाया था कि कोई भी शख्स कर सकता है, तो उसने कहा ठीक है, आपको इजाज़त है। तो संदे फ़कीर ने कहा कि मुझे सिर्फ़ 1 घंटा दे दीजिए, मैं ये काम कर दूंगा। तो बादशाह ने उसके साथ 2 सिपाही भेजे और उसने वो थैले ली और चला गया दरबार से बाहर। एक जगह पे वो बैठा और वहाँ पे उसने हीरे फैला दिए, बाहर रख दिए। काफ़ी देर बाद उसने हीरों को इकट्ठा किया और एक थैले में डाला। जो बाकी हीरे बचे उसने हाथ में पकड़ लिए और चल पड़ा बादशाह के दरबार की तरफ। अब जब वो बादशाह के दरबार में पहुंचा तो शाही जौहरी ने ये पहचान की कि फ़कीर ने दुरुस्त हीरों का इंतखाब किया है और वो कामयाब हो चुका है अपनी सिलेक्शन में। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने वादा किया था, इसलिए जो फ़कीर की इनाम था वो उसको दिया गया। जब वो जाने लगा तो बादशाह ने कहा रुको, पहले ये बताओ कि यहाँ पे बहुत माहिर जौहरी हैं जो नहीं पहचान सके कि असली हीरे कौन से हैं और नकली हीरे कौन से हैं। तो तुम तो फिर भी अंधे हो, तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता, फिर आपने कैसे पहचान की। तो उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा बादशाह, जो हीरा होता है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, वो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है। ज़मीन के नीचे वो कोयलों के दरमियान रह के हीरा बनता है, ठीक है। तो हर हीरे में खासियत होती है, वो ये है कि वो उसने बर्दाश्त किया होता है। तो जब इन हीरों को मैंने धूप में रखा तो धूप में जो हीरे धूप को बर्दाश्त करके वो असली हीरे थे वो मैंने सेलेक्ट करके थैली में डाल लिए, और जो दूसरे हीरे थे जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सके थे, वो गर्म हो चुके थे, उनको मैंने हाथ में पकड़ लिया। और इस तरह मैंने असली और नकली हीरों में फ़र्क किया। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो बादशाह को एक बात समझ आई, वो ये कि हीरा वही होता है जो बर्दाश्त कर जाता है। इससे हमें भी एक सबक मिलता है कि हम भी बर्दाश्त करें, लोगों की छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना छोड़ दें, अपने आप को चिड़चिड़ेपन से बचाएं। जो भी हमारे दुख तकलीफ़ है उनको बर्दाश्त करना सीखें हम। इससे हम भी हीरे बन के निकलेंगे। अगर हम नहीं बर्दाश्त कर सके तो हम भी उन कांच के हीरों की तरह नकली और फेक साबित होंगे। अब बात ये है कि कितनी देर तक बर्दाश्त किया जाए। आखिर हर चीज़ की एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तो जब ये बात मैंने किसी बुज़ुर्ग से पूछी कि बाबा जी, हमको इंसान को चीज़ों को कितनी देर तक बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उन बुज़ुर्गों ने जवाब दिया कि बेटा तब तक बर्दाश्त करो जब तक हीरे ना बन जाओ। जब हीरे बन जाए, लोग जो कुछ मर्ज़ी कहें, हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी और आज से आप लोग
बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना बंद कर देंगे। चलता हूँ, जल्द आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।